बच्चों, आज की हमारी टॉपिक है कंप्यूटर क्या है और कंप्यूटर किन किन भागों से मिलकर बना होता है, या कंप्यूटर के मुख्य भाग कौन कौन होते हैं। जैसे व्हाट इज द कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? तो बच्चों, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो अपने मेमोरी में मौजूद निर्देशों पर आधारित होती है। वो अपनी मेमोरी में मौजूद निर्देशों पर आधारित है और जो कमांड हम उसे देते हैं, जैसे डाटा इनपुट, उसे क्रमबद्ध तरीके से देखता है, जांचता है, परखता है, फिर डाटा प्रोसेसिंग करके परिणाम प्रस्तुत करता है। कंप्यूटर के मुख्य 5 भाग होते हैं जिनसे कंप्यूटर बना होता है या उसी पर आधारित होता है। जैसे नंबर 1 होता है इनपुट। नंबर 2 आउटपुट। नंबर 3 सीपीयू। नंबर 4 ALU और नंबर 5 CU। इनपुट कंप्यूटर के वे सभी डिवाइस है जिनसे डाटा इनपुट किया जाता है या जिससे कंप्यूटर में कोई चीज एंट्री की जाती है, वे डिवाइसें इनपुट डिवाइसें करवाती हैं या वे डिवाइसें इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आती हैं। आउटपुट जिनसे परिणाम लिए जाते हैं, जिस किसी भी डिवाइस से कंप्यूटर द्वारा परिणाम लिए जाते हैं या छपाई की जाती है, प्रिंटिंग की जाती है, वे आउटपुट श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। सीपीयू जो होता है एक कंप्यूटर का सबसे अहम भाग होता है। सीपीयू को ही प्रोसेसर या कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं या हृदय कहा जाता है। अगला है ALU। यह भी कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। जैसे ALU का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और CU जो होता है सबसे अहम भाग जो होता है, जो सबको कमांड देता है, जो सबको कंट्रोल करता है, वो CU होता है, जिसे हम बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और ये होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और ये होता है कंट्रोल यूनिट। तो बच्चों, ये हमारा फुल फॉर्म CPU, ALU एंड CU। अब इसको दर्शाते हैं किस प्रकार से ये वर्क करता है। इसको मिटा दे रहे हैं। जैसे ये हमारा CPU है। इसमें हम सबसे पहला जो होता है वो मेमोरी होता है। मेमोरी, और अगला होता है ALU। इसका पूरा नाम होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और अगला होता है CU। तो और इधर होता है हमारा इनपुट, और ये साइड होता है आउटपुट।
और एक सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी होती है, सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी। ठीक है, तो बच्चों आइए हम समझते हैं ये होता क्या है। जैसे सीपीयू जो होता है उसमें 3 पार्ट्स होते हैं, मेमोरी, एएलयू एंड सीयू होता है। सीयू जो है मेमोरी का वर्क क्या है, जैसे हम कंप्यूटर ऑन किए तो मेमोरी 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी 2 तरह की होती है, रैम एंड रोम। तो जो भी चीजें हम करते हैं तो रैम हो जाता है, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। तो रैम जो क्या करती है कि सिस्टम जब भी ऑन होता है तो जो भी प्रोग्राम वगैरह हम रन कराते हैं, यूज करते हैं, वो सारी चीजें जो होता है रैम पर चलता रहता है। जिस प्रकार से हमारा फोन होता है, फोन में हम लोग देखते हैं हमारी फोन की कैपेसिटी जो है 3 GB रैम या 4 GB रैम या उसकी जो इंटरनल रोम होता है वो होता है 128 या 26 32 जो भी होता है वो होता है। जो स्टोरेज होती है सेकेंडरी स्टोरेज जो उसको बोला जाता है, और रैम जो होती है उसी पर हमारे सारी एप्लीकेशंस रन करते हैं। तो ये तो रहा मेमोरी का वर्क क्या होता है। तो कोई भी डाटा हम जब इनपुट करते हैं तो वो मेमोरी में जाता है। वो पहले किस में जाता है, मेमोरी में जाता है, प्राइमरी मेमोरी में रन करता है। जब उसे हम किसी एकत्र जगह, किसी जगह पर जब एकत्रित कर देते हैं सुरक्षित करके, तो वो क्या करता है, सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी में चला जाता है। तो ये भी जब सेव किया जाता है उसके बाद जाता है। और अगला कार्य होता है एएलयू का। जैसे हमने कोई डाटा इनपुट किया, सपोज दैट मान लीजिए कि 2 + 2 = 4, तो ये डाटा आता है एएलयू में। एएलयू क्या करता है, उसको जांचता है, परखता है डाटा किस प्रकार का है, देखता है। अर्थमेटिक का मतलब होता है गणितीय रूप में डाटा होना चाहिए। अर्थमेटिक में तो गणितीय है, तो उसको देखता है तो गणितीय फॉर्मेट में उसको हल करता है। और यदि डाटा जो है लॉजिक को हिंदी में बोलते हैं परिभाषित, परिभाषा रूप में है या लॉजिकली रूप में है तो उसको लॉजिकली रूप में हल करता है। अब आती है बारी सीयू की। सीयू जो होता है ये इन तीनों को कमांड में रखता है, कहता है कि भाई आपको मेरे हिसाब से चलना है। ये जांचता है, इसके पास जब डाटा आता है तो यही निर्देशित करता है भाई आपको करना है या नहीं करना है, क्या सही है क्या गलत है, ये सब पे कमांड बना के रखता है। इसलिए इसको बोला जाता है कंट्रोल यूनिट। अब उसके बाद बारी आती है आउटपुट। आउटपुट जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि कंप्यूटर द्वारा जो भी प्रक्रियाएं की जाती हैं वो मॉनिटर पर प्रस्तुत होता है। तो मॉनिटर भी एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस होती है। सपोज दैट मान लीजिए हमें एक लेटर बनाने की आवश्यकता पड़ी, तो उस लेटर को जब भी हम बनाते हैं तो हम उसमें कुछ लिखते हैं। जैसे सपोज दैट मान लीजिए हमने लिखा डियर सर या डियर मैडम या जो भी लिखा, वो चीजें इन कीबोर्ड के द्वारा हमने इनपुट किया, कीबोर्ड के द्वारा इनपुट किया तो कंप्यूटर से हमने इनपुट किया, सीपीयू में गया। अब वे चीजें क्या करती हैं, हमारे मॉनिटर पर प्रस्तुत होती हैं। मॉनिटर पे हमें डियर सर या डियर मैडम दिखाई दिया, तो जिस किसी भी चीज से हमें पहले बताया था कि परिणाम लिया जाता है आउटपुट की श्रेणी में आते हैं। तो आउटपुट विभिन्न टाइप के होते हैं, जैसे प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर, ऐसे भिन्न भिन्न होते हैं। हमें मॉनिटर पर दिखाई दिया था क्या होता है, वो आउटपुट श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अब हम उस लेटर को किसी भी जगह, जैसे कंप्यूटर में हमारे कई फोल्डर्स होते हैं हार्ड डिस्क में, C, D, E, F जो भी हम बनाते हैं 3-4 पार्टीशन, उस पार्टीशन में कहीं भी रख सकते हैं। या हमें सिस्टम में कहीं भी जो होता है डॉक्यूमेंट्स फाइल में या किसी भी जगह डेस्कटॉप पे हम अपने मन माफिक कहीं भी उस चीज को रख सकते हैं। तो वो होता है क्या, सेकेंडरी। और सेकेंडरी में हम रखते हैं तो वो सेकेंडरी स्टोरेज का होता है, किसी भी जगह सेव कर देते हैं। सेव इसलिए किया जाता है क्योंकि हमें भविष्य में जो चीज लिखते पढ़ते हैं आवश्यकता पड़ सकती है, तो उस आवश्यकता को देखते हुए हम एक जगह उसको रख देते हैं। कभी भी हमें आवश्यकता पड़े तो उस चीज को हम निकाल करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, किसी को भेज सकते हैं। तो उस रखी हुई फाइल को हम सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। और प्रिंटर द्वारा
जो चीजें हम प्रिंट कर लेते हैं उसे हार्ड कॉपी बोला जाता है। बच्चों आज की ये टॉपिक समाप्त होती है, अगली टॉपिक आपको अगले दिन पढ़ाई जाएगी।